हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल से इस चैनल शिक्षा हेवन पर एसएससी जीडी के रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। और जिन्हें भी एसएससी जीडी के रीजनिंग का सिलेबस नहीं पता कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी के द्वारा, तो वो एक बार प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जरूर देख लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में आप लोगों को कुछ इस तरह का एक टेबल बनाने के लिए बोले थे और बोले थे कि आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में से जितना भी वीक चैप्टर है उसको आप लोग क्या करेंगे, वीक चैप्टर वाले कॉलम में लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका इसमें प्रैक्टिस सेट से एनालॉजी का क्वेश्चन नहीं आता, आपको कहाँ से, एनालॉजी से मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है, ये लिख लेना था आपको। और भी जो चैप्टर था उसको, बाकी सबको वीक चैप्टर को लिख लेना था। ठीक है, उसके बाद करेक्ट क्वेश्चंस में लिखना था कि आप लोगों ने इस 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। जैसे मान लीजिए कि 18 क्वेश्चन आप लोगों ने सही कर दिए, तो आप लोग इसमें लिखेंगे 80 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आज भी करना प्रैक्टिस सेट 2 में। एक्चुअली ऐसा करने से फ्रेंड्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ जल्दी भूलती नहीं है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से दिया हुआ शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। इसका मतलब जो आपको ये शब्द दिया गया है, जो ये शब्द दिया गया है, इसका यूज करके कौन सा शब्द इसमें नहीं बनाया जा सकता उसी को बताना है। तो चलिए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। स्ट्रांग है तो स्ट्रांग का चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, यस टी आर ओ एन और जी, स्ट्रांग तो हमारा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ऑरेंज को चेक करेंगे, क्या ऑरेंज बनता है क्या। तो ओ आर ए एन जी, और ई कहाँ पे है, ई नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हमारा ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही एक है ऑरेंज, जिसमें ई लेटर आया है और इस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर ई लेटर नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा सीरीज से, कहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, सीरीज से ये क्वेश्चन लिया गया है। और इसमें हमको बताना कि अगर 1 हमारा 4 हो रहा है, फिर 4 10 हो जा रहा है, फिर 10 20 हो रहा है, फिर 20 35 हो रहा है, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा। ठीक है, यही हमको बताना है। तो अगर यहाँ देखिए 1 4 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर रहे हैं हम लोग। और 4 10 पे हो रहा है तो प्लस 6 हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे 10 20 हो रहा है तो प्लस 10, और यहाँ पे 35 हो रहा है तो प्लस का 15 हो रहा है। यही हमारा बन रहा है एक क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे देखिए कि 3 6 15 10 15, यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो अब क्या हो सकता है, क्या और कोई तरीका लग सकता है। अच्छा, एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस ले रहा है, 3 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ कर प्लस का 3 हुआ है। ठीक, यहाँ लेंगे तो प्लस का 4 हुआ, और इस पे प्लस का 5 हुआ है। अब क्या होगा, हमको इक्वेशन सीक्वेंस पता चल गया कि सीक्वेंस क्या चल रहा है। यानी डबल डिफरेंस का ये क्वेश्चन है। सीरीज में किसका क्वेश्चन है, ये डबल डिफरेंस का क्वेश्चन है, जिसमें हमारा डबल डिफरेंस लगा हुआ है 3 4 5, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, प्लस का 6 होगा। यानी सीक्वेंस में क्या होगा, 15 में 6 जोड़ेंगे, हमारा यहाँ कितना आएगा, प्लस का 21 आएगा। ठीक है, यहाँ 21 करेंगे, और 21 जब 35 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 56। यानी यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा 56। क्या ऑप्शन में 56 है, जी हाँ, थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 56। ठीक है, तो ये था हमारा डबल डिफरेंस का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अच्छे कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसको एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनोलॉजी से, कहाँ से ये क्वेश्चन है, एनोलॉजी से ये क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा अगर ई भी एम एन के बराबर हो तो जे क्यू किसके बराबर होगा। ठीक है, एनालॉजी से ये क्वेश्चन लिया गया, हम लोग चेक करेंगे क्या इसका लेटर ऑफ पोजीशन चेक कर ले रहे हैं एक बार कि ई का कितना होता है 5 होता है। ठीक है, और वी का कितना होता है 22 होता है, इसको लिख लेंगे एक बार। और एम का होता है 13, एन का होता है 14, और जे का होता है 10, और क्यू का होता है 17। ठीक है, इसको जरा एक बार ऐड करिए आप लोग, तो ये सारा कितना आ रहा है 27, और ये भी कितना आ रहा है 27 आ रहा है, और ये भी कितना आएगा 7 और 2 27 आएगा। ठीक है, यानी तीनों जगह हम क्या देख रहे हैं कि तीनों लेटर की पोजीशन को हम लोग अगर ऐड कर रहे हैं तो हमारा 27 आ रहा है। यानी इसमें से हमको नंबर खोजना जो 27 आ जाएगा। तो डी और एफ तो नहीं होगा, क्योंकि डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है, तो ये तो हमारा ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड नंबर ऑप्शन को चेक करेंगे, जी एच, जी का कितना होता है 7 होता है, और एच का कितना होता है 8 होता है, तो इसका भी तो नहीं होगा, ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। के का कितना होता है, के का हो जाएगा हमारा 11, और एम का होता है 13, ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब लास्ट बचा है आई और आर। आई का हो जाएगा हमारा 9, और आर का होता है 18। 9 और 18 को अगर सम करेंगे तो हमारा हो जाएगा
27, यानी इसका मतलब क्या, 4 नंबर ऑप्शन हमारा बहुत ही आसान तरीके से आ गया। ठीक है, ये था हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन, और एनालॉजी के क्वेश्चन से एक या दो क्वेश्चन तो एसएससी जीडी के एग्जाम में आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपने घर से उत्तर की ओर 8 किमी चलता है। मान लीजिए क्या है कि ये हम बना रहे हैं, एक डायरेक्शन है, ये हो गया नॉर्थ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हो गया ईस्ट, और ये हो जाएगा साउथ। अब इसमें कह रहा है कि एक आदमी अपने घर से उत्तर की ओर 8 किमी चलता। मान लीजिए ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ 8 किलोमीटर चला। ठीक है, 8 किलोमीटर चला। ठीक, उसके बाद कह रहा फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता। पश्चिम की तरफ, यहाँ देखिए यहाँ पर है, इधर पश्चिम, यानी इधर इस तरफ मुड़ेगा, पश्चिम की ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। यानी यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे कुछ आया 6 किलोमीटर, यहाँ की डिस्टेंस हो गया 6 किलोमीटर। ठीक, फिर उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता। दक्षिण की तरफ देखिए, दक्षिण इस साइड में है तो दक्षिण की तरफ मुड़ेगा, और कितना चला है, दक्षिण की ओर मुड़ के 4 किलोमीटर चलता है। यानी कितना चलेगा, इसका आधा 4 किलोमीटर चला है। ये कितना है, 4 किलोमीटर। अब पूछा क्या जा रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कहाँ, प्रारंभिक बिंदु इसकी ये मान लीजिए ए है, तो ए से आप किस डायरेक्शन में, जरा चेक करिए, तो इस डायरेक्शन में है ये, तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा, नॉर्थ और वेस्ट के साउथ में होगा। तो जरा देखिए, नॉर्थ और वेस्ट ऑप्शन में है क्या, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। जी हाँ, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन हमारा बहुत ही शानदार तरीके से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्रेंड्स, आप कमेंट करना ना भूलिएगा कि आप लोग 20 में से कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। इससे क्या होगा कि हमें भी पता चलेगा कि इस रीजनिंग के सीरीज से आप लोगों को मदद मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या आपके काम की चीज़ है या नहीं है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा कहाँ से, मिरर इमेज से क्वेश्चन लिया गया है, मिरर इमेज से क्वेश्चन लिया गया है। और इसमें हमको मिरर बताना है कि अगर एम एन एक मिरर है तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। हम आपको बताए थे कि जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग याद रखेंगे, जो हमारा लेफ्ट वाला साइड होता है वो राइट में कन्वर्ट हो जाता है, और राइट वाला साइड जो होता है वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और टॉप वाला साइड क्या होता है, टॉप ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है, और बॉटम वाली साइड बॉटम रहती है, ये भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेगा, बस लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, टॉप बॉटम चेंज नहीं होता, इतना ध्यान रहे आपको। तो फ्रेंड्स, इस फिगर को थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस फ्लैग को, इस ऊपर जो फ्लैग है उसको देखेंगे। इस फ्लैग में देखिए, ये फ्लैग जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो जो भी सीधा रहेगा वो तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तो सेकंड नंबर नहीं होगा, और 4th नंबर ऑप्शन तो हमारा ऑलरेडी गलत हो चुका है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग ट्री को। इस ट्री को देखिए, इसका जो पत्ता है वो घर के साइड में झुका हुआ है, इस तरह से झुका हुआ है। तो चेक करेंगे हम लोग, इसमें देखिए घर के उल्टा साइड में झुका हुआ, तो ये तो पहले गलत हो जाएगा। ठीक है, घर के साइड में झुका होना चाहिए, जो इसमें झुका हुआ है, तो हमारा 3rd नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आसान तरीके से। देखिए, मिरर इमेज एक सिंपल चैप्टर है। ठीक है, मिरर इमेज क्या है, एक सिंपल चैप्टर है, और आप लोग यहाँ से सही करके आएंगे 100%, ये हमको विश्वास है, यहाँ से गलती आप लोगों से नहीं होगी। तो ये हमारा कह रहा है कि ए बी का पुत्र है। ठीक है, ए बी का क्या है, पुत्र है, तो हम लोग लिखेंगे ए यहाँ पे, और बी यहाँ पे लिखेंगे क्या है, ए जो है बी का पुत्र हो गया, तो यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे पुत्र है। ठीक है, उसके बाद कह रहा सी बी की बहन है। सी क्या है, बी की बहन, तो बी की बहन होगी तो हम लोग माइनस लगाएंगे, और यहाँ सी है तो ये क्या है, बहन है। ठीक है, और डी सी की पुत्री है। डी क्या है, सी की पुत्री है, तो सी की पुत्री कौन होगा, इसके नीचे वाले जनरेशन में आएगा, और डी ये क्या है, पुत्री है, तो माइनस लगाएंगे, क्या है, पुत्री है उसकी। ठीक, अब पूछा जा रहा है कि डी ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी इसे डी का रिलेशन पूछा जा रहा है ए से, तो ये क्या होगा, बहन होगी, लेकिन कौन सी बहन होगी, चचेरी बहन होगी, क्योंकि क्या है, इसके इस डी के मामा का लड़का है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चचेरी बहन होगी, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कजिन सिस्टर चचेरी बहन। ठीक है, आई थिंक आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में क्या रहा, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसे संख्या का चयन करना जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ गया। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, फर्स्ट वाले में कि यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, और यहाँ 3 है। इसको किसी भी तरह से 54 लाना। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगाना है, और यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगा करके किसी तरह से इसके अंदर 36 लाना। ठीक है, यही हमको करना है, कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग ट्राई करते हैं कि अब 5 4 6 3 कितना हो जाएगा, 5 4 9, और 6 15, और 3 18। 18 आ रहा, तो अगर 18 आ रहा तो 18 3 जा कितना होता है 54। क्या हम लोग ऐसे करें क्या कि सारे नंबर को ऐड कर लेना। ठीक है, सारे नंबर को ऐड करेंगे तो 18 होगा, इसका मल्टीप्लाई हम 3 कर दे रहे हैं, अपने पास से लगा रहे हैं, वो कितना हो जाएगा, 54 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसमें प्रोसेस अगर सही हो गया ये तो सही है। ठीक है, 1 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 और 4 कितना होगा 7 7 5 12 12 हो रहा, 12 हो जाएगा
36 लाना है, यानी 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। यानी हम लोग को क्या हो गया कि पता चल गया, लॉजिक पता चल गया हम लोग को इस क्वेश्चन में कि क्या लगेगा। क्या करना है, सभी नंबर को ऐड कर लेना है और 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो हमारा बीच वाला नंबर आ जाएगा। यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें भी करेंगे, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 6 और 6 12 और 3 3 कितना हो जाएगा 15, यानी 15 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से तो कितना हो जाएगा, इसके अंदर आएगा 45 आ जाएगा हमारा। शानदार तरीके से आंसर आ जाएगा कितना 45। 45 दिया क्या, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, ठीक है। ये कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, वेन डायग्राम से। कहाँ से, वेन डायग्राम से। इसमें बताना कि कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृति यानी सभी इस फिगर में है। तो हम लोग पहले चेक करेंगे, एक एक नंबर को काटते चलेंगे। इसमें भी क्या करना है, गलत नंबर को खोजना। तो पहले 8 है तो 8 को चेक करेंगे, क्या 8 है, तो 8 सिर्फ सर्कल में, तो ये तो कट जाएगा। फिर क्या करेंगे, 3 को चेक करेंगे, 3 3, ठीक है। 3 लग रहा 3 है, ठीक है। 3 क्या सर्कल में है, हाँ सर्कल में है। रेक्टेंगल में है, रेक्टेंगल में भी देखिए रेक्टेंगल में नहीं है, क्योंकि देखिए रेक्टेंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। और 3 क्या हो रहा है, उससे बाहर जा रहा है, तो रेक्टेंगल में नहीं होगा, यानी 3 भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जा रहा है। 4 को चेक करेंगे, क्या 4 है, तो 4 देखेंगे क्या इस रेक्टेंगल में भी है, सर्कल में भी देख लीजिए एक बार, सर्कल में भी है और ट्रियांगल में भी आ रहा है, ठीक है। यानी तीनों में भी आ रहा है, तो हमारा 4 नंबर, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पेपर को इस कोड में लिखा जाता है, यानी कि ये क्या है, कोडिंग डिकोड। और आपको बताना कि अगर पेपर पेपर को क्या लिखा जा रहा है, पी लिख देना है, PAPER, पेपर को लिख लिया जा रहा है OZOD और Q, ठीक है। ये लिखना हमको। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पी का कितना पोजीशन नंबर है, तो पी का क्या है 16 पोजीशन नंबर, और ओ का कितना 15 है। यानी इसमें देखिए क्या हो रहा है कि 1 माइनस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि 1 माइनस हो रहा है, ठीक। तो हम लोग लिख लेंगे माइनस का 1 हो रहा है, ठीक। यहाँ पे ए कितना है, ए का पोजीशन नंबर 1 और जेड का 26। यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, ए 1 माइनस हो रहा है, ठीक है। प्लस नहीं लिखेंगे हम लोग, प्लस 25 नहीं हो रहा, 1 माइनस हो रहा है, ठीक है। पी ओ हो रहा है, फिर यहाँ पर भी क्या हो रहा है 1 माइनस हो रहा है। ई डी हो रहा है, ई का होता है 5, डी का होता है 4, यहाँ पर भी 1 माइनस हो रहा है। और आर होता है हमारा 18, क्यू होता है हमारा 17, ठीक है। तो 18 में 17 यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है 1 माइनस हो रहा है, ठीक है। लॉजिक हमको समझ में आ गया, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का हम लोग को लॉजिक समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल का भी निकाल लेते हैं, ठीक। पेंसिल का क्या निकालेंगे, पेंसिल एक बार ऐसे लिख लेंगे, पेंसिल को लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। पी में 1 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ई में 1 माइनस करेंगे डी, एन में 1 माइनस करेंगे तो हमारा एम होगा, और सी में 1 माइनस करेंगे तो बी होगा। आई का पोजीशन 9 है तो 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, यानी एच आएगा यहाँ पर। और यल कितना होता है, एल का होता है एल एम 12 होता है एल का, और 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, यानी कि के आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बना ODMBHK, ODMBHK। ऑप्शन नंबर डी हमारा बहुत ही शानदार तरीके से सही हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहाँ से, सेलोजिज्म से क्वेश्चन ये लिया गया है, ठीक है। सेलोजिज्म से ये क्वेश्चन लिया गया है और हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें कथन दिया कि सभी सेव फल हैं, ठीक है। एक हम लोग सर्कल ऐसे बना लेंगे और उसमें लिखेंगे क्या, सभी सेव फल हैं, ठीक है। सभी ये सेव हो गया, और एक बना लेंगे ऊपर से सर्कल हम लोग, ये क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा, ठीक है। ये फल हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर हमारा कह रहा है कि कुछ फल मीठे हैं, कुछ फल मीठे हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि लिखा है कुछ फल मीठे हैं, तो क्या करेंगे, कुछ फल में ले जा करके ऐसे को मीठे को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये तो फिगर ऐसे भी बन सकता है, क्या ऐसे भी बन सकता है ना, इस तरह से बन सकता है, ठीक है। तो हम लोग सारी पॉसिबिलिटी को लेकर के चलेंगे और हम लोग क्या बनाएंगे, फिगर को इस तरह से बनाएंगे, कुछ फल मीठे हैं तो कुछ फल को क्या करेंगे, मीठे लेंगे। तो इस फल में इस वाले सर्कल में भी हमारा आएगा, वो क्या होगा, ये मीठा होगा। इस तरह से हमारा सर्कल बनेगा। अब हम लोग क्या कंक्लूजन को देखेंगे। कंक्लूजन में क्या कर रहा है कि कुछ सेब मीठे हैं, क्या कुछ, ये जो सेब वाला सर्कल है ये क्या कुछ मीठे हैं, ठीक है। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि ये जो जगह है ये वाला, ये क्या सेब और मीठे का कॉमन जगह है, और ये जगह हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला निष्कर्ष को सही करेगा। क्या, सम एप्पल्स आर स्वीट, ताकि कुछ मीठे फल है, ये जो कुछ मीठा है ये वाला, ये मीठा है जो, ये कह रहा है कि कुछ ये फल है, ठीक है। कुछ की जब बात होगी तो क्या होगा, ये वाला देखिए, ये वाला पोर्शन आप लोग देखेंगे तो फल और मीठे का दोनों का क्या है, कॉमन पोर्शन है ये, तो ये हो जाएगा, ये भी निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों हमारे निष्कर्ष क्या होंगे, सही हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर के वो दोनों निष्कर्ष सकते, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। साइकोलॉजी में से इसी प्रकार का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और हमें आशा है कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे इसको। नंबर 11 हिडन फिगर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको बताना कि ये जो फिगर दिया गया है आपको, इस चारों ऑप्शन में से किस वाले में हिडन है, किस वाले में छुपा है। और एक चीज याद रखिएगा कि घूमने की अनुमति नहीं, यानी कि घुमाया ना, इस फिगर को घुमा करके इस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले इस फिगर को हम लोग जूम कर लेंगे और जूम करके देखेंगे आराम से एकदम के साथ, ताकि सबको दिख सके।
तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखेंगे हम लोग। फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ये ओवल टाइप में दिया तो है, लेकिन ऊपर से ये जो लाइनिंग दिया है इसमें ये वाली, ये ना ऊपर है ना ही नीचे है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन में चेक करेंगे हम लोग, तो बी नंबर ऑप्शन में भी सर्कल दिया है और ऊपर वाली लाइनिंग जो छोटी छोटी वो नहीं दी है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन थर्ड वाले यानी सी वाले ऑप्शन में देखिए आप लोग, इस सी वाले ऑप्शन में यहाँ जो बीच में सर्कल दिया गया उसके ऊपर भी एक छोटा सा लाइन है और नीचे भी छोटा सा लाइन है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक बार डी नंबर भी चेक कर लीजिए, डी नंबर में भी कहीं ओवल टाइप में बना ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से इसको सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से, ठीक है। अभी हम लोग पीछे एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करके बहुत ही शानदार तरीके से आए हैं, और यहाँ पर भी बहुत ही शानदार तरीके से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब किसमें कह रहा है कि राम ने कहा मेरी माँ के बेटे का एकमात्र भाई रोहन है, ठीक है। इसको आप बिना डायग्राम बना भी बता सकते हैं, लेकिन हम आपको डायग्राम बना कर बता दे रहे हैं कि ये क्या है, ये राम है, आर से डिनोट करेंगे, और ऊपर क्या है, ऊपर वाले जनरेशन में क्या हो जाएगा, इसकी माँ हो जाएगी, ठीक है। इसकी माँ को लिख लेंगे हम, ठीक है। और करा मेरी माँ के बेटे का एकमात्र भाई, माँ की बेटा कौन होगा, राम ही होगा। नॉर्मल सी बात है कि माँ का बेटा तो खुद ही होगा, तो माँ की बेटा कौन होगा, राम ही होगा। राम का एकमात्र भाई इसका क्या होगा, एकमात्र भाई रोहन है, ठीक है। रोहन है, ठीक, रोहन है। इसको कह रहा है राम का रोहन से क्या संबंध है। देखिए बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे कि इसका भाई है। अब आप लोग सोचिए कि अगर डायग्राम नहीं बनाते और खुद राम की जगह खुद को रखिए और बोलिए कि मेरी माँ के बेटे का एकमात्र भाई, मेरी माँ के बेटा तो मैं खुद हुआ, और मेरे एकमात्र भाई रोहन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रोहन क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर हमारा ऑप्शन बिल्कुल ही आसान तरीके से सही हो जाएगा। तो ब्लड रिलेशन से ऐसा क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल जाता है, जो क्या होता है, देखने में तो कठिन लगता है लेकिन होता एकदम आसान है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से हम सोच रहे थे मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन क्यों नहीं है अभी तक, ठीक है। एनालॉजी से ये क्वेश्चन लिया गया है, और इस क्वेश्चन में हमको बताना कि अगर जिस तरह से राजा राज्य से संबंधित है, ठीक है, क्या बताना है कि जिस तरह से राजा राज्य से संबंधित है उसी तरह से शिक्षक किससे संबंधित होगा, ठीक है। शिक्षक किससे संबंधित, अगर राजा राज्य से संबंधित है, क्या शिक्षक इस स्कूल से संबंधित होगा, बिल्कुल विद्यालय से ही संबंधित होगा। क्लासरूम तो क्या हो जाएगा, उसका पार्ट हो जाएगा, तो नहीं मानेंगे। स्टूडेंट से तो संबंधित नहीं होगा, अगर स्टूडेंट से संबंधित होता तो राज्य की जगह प्रजा होता, ठीक है। राज्य की जगह क्या होता, प्रजा होता। और एजुकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा से संबंधित नहीं है, शिक्षा से अगर संबंधित होता तो यहाँ राज्य की जगह क्या होता, राज्य की जगह प्रशासन होता, ठीक है। राज्य की जगह प्रशासन होता, ठीक। हमारा ए नंबर ऑप्शन बहुत ही शानदार तरीके से सही हो जाएगा। ये 16 नंबर क्वेश्चन हमारा लिया गया है रिपीटेड सीरीज से, ठीक है। हम आपको पहले ही बताया था इसमें करना क्या होता है कि इसमें बनाना होता है पेयर। तो सबसे पहले हम लोग नंबर काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 नंबर है। तो पेयर तो सिंपल सी बात है, पेयर क्या बनेगा, 4 × 4 का ही बनेगा पेयर, यानी 4 ही बनेगा पेयर। तो 4 4 पे हम पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे एक, 1 2 3 4 यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट लेटर को आप लोग देखिए, यहाँ पे फर्स्ट लेटर, यहाँ पे फर्स्ट लेटर, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक। इस वाले फर्स्ट लेटर में देखिए यहाँ यम है और यहाँ ओ है, बाकी दो जगह खाली, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग एन रख दें, ठीक है, इस खाली जगह पे क्या रख दें, एन रख दे रहे हैं, और तो एम एन ओ, और यहाँ क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लेटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो हमारा फर्स्ट वाला तो हो गया, और सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाला यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, और यहाँ खाली है, और यहाँ भी है, यानी तीनों जगह ए है। तो इस खाली वाले जगह पे हम लोग क्या भर लेंगे, ए भर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, सब जगह ए हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट लेटर देखेंगे हम लोग, यहाँ फर्स्ट वाले में तो खाली है ये, ठीक है, फर्स्ट वाले में ये खाली है, सेकंड वाले में एक्स लिखा गया, थर्ड वाले में भी खाली है, और फोर्थ वाले में जेड लिखा गया है। तो इसको एक बार देखिए, एक्स हो गया, यहाँ जेड हो गया, क्या डब्लू एक्स वाई और जेड, ठीक है, बिल्कुल ये यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डब्लू, ठीक है, और इसमें एक लीटर इंक्रीज होकर के यहाँ हो गया एक्स, फिर यहाँ पर एक लीटर इंक्रीज होगा तो यहाँ हो जाएगा वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। बस हमको यही करना। और यहाँ पे देखिए एक बच्चा हुआ, तो लास्ट वाला लेटर हम लोग का ये बी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, ठीक है। तो ये सेकंड वाले में भी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अब बना क्या, चेक करिए, हमारा बना क्या कि डब्लू निकला है, एन मिला है हम लोग को, बी मिला है, और ए मिला है, वाई मिला है, और पी मिला है। क्या ऐसा है क्या, डब्ल्यू एन बी ए वाई पी, डब्ल्यू एन बी ए वाई पी, ठीक है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मिला। 4 नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, डब्ल्यू एन पी ए वाई पी हमारा सही आंसर है। इफ टुडे इज मंडे, व्हाट डे विल इट बी 360 डे फ्रॉम टुडे,
ठीक है। इनका आज हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोग कभी नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में, ये गारंटी है। सबसे पहले हमारा देख लेंगे कि डे कितने होते हैं। एक वीक में डे अगर देखेंगे तो हम लोग एक वीक में 7 डे होते हैं। तो बस हम लोग को यही करना कि जितना भी नंबर दिया होगा, ठीक है, जितना भी नंबर दिया होगा उसको क्या करेंगे हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि 365 दिन दिया है ना, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे जरा, 365 है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35 होगा और 1 आ जाएगा 15 आएगा, 7 2 जा 14 और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा। हमको रिमाइंडर से मतलब कितना बचा है, 1 रिमाइंडर बचा। जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, उससे को ऐड करेंगे इस डे में जो हमारा डे दिया है। जैसे मंडे दिया है तो इसमें एक ऐड कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। एक तरीका और है कि क्या होगा, जब भी 1 साल का दिया होता है, ठीक है, 365 दिन क्या है, 1 साल का दिया हुआ है, तो हमारा अगर आज का दिन, ठीक है, आज का दिन अगर मंडे है तो आज से एक साल बाद हमारा जो दिन बनेगा उसमें 1 डे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मंडे तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। अब मान लीजिए 365 दिन दे करके कुछ और दे दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है कि 45 दिन बाद कितना, कौन सा डे हमारा, कौन सा डे आएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम 45 को 7 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 6 जा होता है हमारा 42 आ जाएगा हमारा 3 रिमाइंडर। हमको रिमाइंडर से मतलब 3 रिमाइंडर है, मंडे में 3 जोड़ेंगे हम। ठीक है, मंडे में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तीसरा नंबर डे हमारा कौन सा आ रहा है, थर्सडे आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्सडे हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में शायद ही आप लोग फंसेंगे। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो 5 स्टूडेंट ABCD एंड ई आर सिटिंग इन सर्कुलर सर्कल। ठीक है, चलिए हिंदी वाला पढ़ते हैं कि 5 विद्यार्थी ABCD और ई एक वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर टेबल बना लेंगे और इसमें आमने सामने क्या करेंगे, 5 लोगों को अंदर मुँह कर करके बैठा देंगे। 1 2 और यहाँ से ये 3 और ये 4 और ये 5, 5 लोग हो गए। ठीक है, और इसमें कह रहा कि ए और डी के बीच ई है। ठीक है, मान लेते ए यहाँ है, ठीक है, डी यहाँ है और इसके बीच में कौन है, ई है। ठीक, और बी की दाएं ओर ए है। बी का दायां कौन होगा, अगर बी इस तरह से इस अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है तो बी का दायां इधर होगा, तो बी का दायां ए हो जाएगा। तो अगर बी यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो बी के दायां ए हमारा हो गया। ठीक है, तब बी के निकटतम बाएं कौन होगा, निकटतम बाएं यानी इस जगह पे कौन होगा। आप देख लीजिए, ए हो गया है, बी हो गया है, डी और ई हो गया, यानी बचा हुआ कौन है, सी बचा है। तो ठीक है, तो सी यहाँ पे लिख लेंगे और हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड नंबर सही हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आ गया हम लोग का। 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ से, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से ये क्वेश्चन लिया गया, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। हालांकि पेपर कटिंग और फोल्डिंग से SSC GD में बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिला है, या एक क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में तो एक भी नहीं क्वेश्चन था। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत कम क्वेश्चन पूछता है और मैं कह रहा कि हमको बताना। ठीक, ये इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कि इसको हम लोग इस तरह से खोलते हैं। ठीक है, कट गया, खोलते हैं तो क्या होगा, क्या होगा कि यहाँ पे एक सर्कल आएगा, यहाँ पर भी एक सर्कल आएगा और यहाँ पर क्या होगा, एक ट्रियांगल बनेगा। ठीक है, इस तरह से फिगर बनेगा और उसके बाद जब इधर खोला जाएगा और इधर खोला जाएगा तो क्या होगा, एक एक सर्कल और बनेगा। ठीक, एक सर्कल यहाँ बनेगा, एक सर्कल यहाँ बनेगा, एक सर्कल यहाँ और एक सर्कल यहाँ। ठीक है, इस तरह से फिगर कौन सा है, क्या फर्स्ट नंबर है, नहीं बिल्कुल नहीं है, सेकंड नंबर है जी, बिल्कुल सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ट्रियांगल हो गया, ये वैसे 4 नहीं 6 हो गया है, तो वैसे ही क्या हो गया, गलत हो गया। और ये भी 4 नंबर भी हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर विल कम द पैटर्न इन क्वेश्चन फिगर, कौन सी आकृति प्रश्नाकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। क्या ये भी नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस फिगर को जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक, तो सर्कल को सबसे पहले पूरा कर लेंगे। ठीक है, इस सर्कल को सबसे पहले पूरा कर लेंगे और यहाँ पे क्या है, इस तरह से एक कर्व लाइन है, इस तरह से एक कर्व लाइन होगा तो हमारा पूरा हो जाएगा। इस टाइप का कौन सा, ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल शानदार तरीके से सही हो जाएगा। क्या बी होगा, बी बिल्कुल नहीं होगा। क्या सी होगा, सी भी नहीं होगा। डी भी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, तीनों ऑप्शन गलत और ए नंबर ऑप्शन हमारा बहुत ही शानदार तरीके से सही होगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आपने अगर रीजनिंग का सेट 1 नहीं देखा है तो आप लोग उसे एक बार देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आगे ऐसे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट या SSC GD के सभी सब्जेक्ट का अगर प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बारी बारी से हम सबका प्रैक्टिस सेट कराते चलेंगे। धन्यवाद।